बाबा से पूछना चाहता हूं कि बाबा, अगर आपका बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो ऐसी जगह क्यों नहीं चला जो शिक्षा के उस मंदिर में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का काम कर रहे हैं? देखिए, टीचर पे तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा दुखद है कि कोई जुबेर नाम के पत्रकार है जिसने दिखाने का काम किया अल्टीमेट वाला, उसके ऊपर जरूर मुकदमा हो गया। देश में माहौल क्या हो रहा है आप देखेंगे कि एक तरफ जो लड़के हैं वो लाल टीका लगा के जय श्री राम का नारा लगाने का काम करेंगे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो ज्यादा बिगड़ चुके हैं आज के टाइम में, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ज्यादा तरीके से शिकार हो गए हैं, बिगड़े नहीं, हिंदू धर्म की रक्षा करने वो ज्यादा खराब हो गए हैं। जो हिंदू धर्म हिंदू धर्म की रक्षा इनके बाप दादा के समय से हिंदू धर्म चलता आ रहा है, दादा के दादा के समय से सनातन धर्म चलता आ रहा है। सनातन धर्म हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है, पूरे विश्व में सनातनी से सब निकले, सनातन के ये क्या रक्षा करने का काम करेंगे? इन लोगों ने सनातनी पर कलंक लगाने का काम किया। आप देखिए कि जिस तरीके से इन लोगों के आने के बाद इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदू धर्म पे सनातन धर्म का नाम लेके जिस तरीके से देश में दंगा फसाद करवाने का काम किया, देश में चाहे अपनू देख लो किस तरीके से भाई भाई को मारने का काम कर रहा है। भाई जो सनातनी से सब निकले वो भी हमारे भाई हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरीके से एक मैडम, एक अध्यापिका स्कूल की एक मुस्लिम छात्र को इसलिए पिटवाने का काम करते हैं, उसे पढ़ा नहीं आता, इस आधार पर हिंदुओं से पिटवाने का काम करते हैं कि मुस्लिम है। ना मार खाने वाले को पता है कि वो क्यों मार पिट रहा है, ना मारने वाले को पता है कि मैडम उसे क्यों मरवाया जा रहा है। तो देश में इस तरीके का जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ये तमाम इसमें इन लोगों का हाथ। आर्मी कैसे नफरत उन बच्चों के, मासूम बच्चों में कौन वो लोग हैं जैसे नफरत फैला रहे हैं? देखिए, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पे अंकुश लगाने का काम किया। उसने बताया, आप अगर इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने इससे भी गए गुजरे नारे देने का काम किया। चाहे आप उसमें अनुराग ठाकुर जी का नाम देख लीजिए, चाहे आप कपिल मिश्रा जी का नाम देख लीजिए, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, देखिए जो भी हेट स्पीच देने का काम करते हैं, ये जहर घोला जा रहा है, देश को यही तो खराब किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि देखिए, जो ये वही बच्चे हैं जिसे मैं कह रहा हूं ये बच्चे खराब हो गए हैं। जो हिंदू है वो टीका लगा के जय श्री राम कहने का काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम है वो टोपी पहन के नमाज पढ़ने का काम करें। कामयाब कोई भी बच्चा नहीं होगा। तमाम मैं मां बाप से कहना चाहता हूं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप धर्म की गंदी राजनीति में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो टीका लगा के जय श्री राम कहेगा या जो टोपी पहन के कुरान नमाज पढ़ने का काम करेगा, अगर आपके बच्चे सिर्फ यही करेंगे तो आपका बच्चा सफल नहीं होगा। सफल वही होगा जिसका बच्चा घर में और स्कूल में किताब पढ़ने का काम कर रहा होगा। देखिए, नई पीढ़ी का जो अगर भारत बनाना है आपको, तो आपको चुनना है कि आपको रामायण पढ़ना है, कुरान पढ़ना है या साइंस और विज्ञान पढ़ना है। देखिए, धर्म पढ़िए, धर्म इससे पहले हमारे बाप दादाओं ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, उनसे पहले भी लोगों ने पढ़ा। आज तक धर्म का गति इस तरीके से नहीं हुआ। देश में हिंदुओं का अलग धर्म है, मुसलमानों का अलग धर्म है, ईसाइयों का अलग धर्म है, सरदारों का अलग धर्म है, लेकिन जो देश है वो विज्ञान से चलेगा। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने चंद्रयान को देखने का काम किया। एक सवाल और भाई, ये नफरत जो है मासूम बच्चों तक पहुंचाने वाला, जो अगर सही जड़ माने तो वो कौन लोग हो सकते हैं? तो मासूम बच्चे जो कोरे कागज कहा जाता है उन पर ये सब लिखा जा रहा है कि धर्म के ये जो बच्चा है ये तुम्हारा दुश्मन है। अगर अभी से उसे सिखाया जाएगा तो आगे भविष्य क्या होगा भारत का? देखिए, वो वही लोग हैं जो सुबह सुबह 6 बजे पहले हाफ पैंट पहन के पार्कों में बैठने का काम करते थे। ये जो आपने बताया जो धर्म के बीच बने, वो वही लोग हैं जो सुबह सुबह 6 बजे पार्कों में बैठने का काम करते हैं, कोई झंडा लगा के बैठने का काम करते हैं, कोई नारे लगाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पे देश के बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जी, एक सवाल ये भी उठता है, जैसे नूह में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर लेके हम पहुंच जाएंगे अगर यात्रा निकली, शोभा यात्रा, उसके बाद प्रशासन भी सख्त हुआ और शोभा यात्रा नहीं निकली और हिंसा भी नहीं हुई, तो क्या लगता है एक संदेश जा रहा है, किसानों ने संदेश दे दिया कि मोहब्बत का ट्रैक्टर भी चलेगा तो नफरत को जोतते हुए आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, ये मैं राकेश टिकैत जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की मिसाल पेश की। देखिए, उस समय भी जब नूह में दंगा हुआ तो जो लोग दंगे में शामिल थे, जो हिंदुओं के नाम पे दंगा करने का काम कर रहे थे, देखिए पत्थरबाजी क्या हुई, जांच का विषय। एक व्यक्ति आता है मनुमान सर जो विवादित है, वो रैली में आने की बात करता है, उसके बाद मुसलमान जो कुछ लोग हैं पत्थर चलाने का काम करते हैं, कुछ हिंदुओं की तरफ से गोलियां भी चलती हैं, मुसलमानों की तरफ से भी चलती हैं। तो कुल मिलाकर जो राकेश टिकैत ने यहाँ पे भी लोगों को जाति के आधार पर तोड़ना पड़ा। ये इन्होंने तोड़ना था, जाटों को बोला कि आप हिंदू नहीं है क्या, ठाकुरों को बोला हिंदू नहीं है क्या, गुजरों को बोला हिंदू नहीं है क्या। लेकिन इस समय जो भी जाट गुजर ठाकुर ब्राह्मण जो भी समझदार व्यक्ति थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो इकट्ठा रहा। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने संदेश दिया कि अगर आप ये धार्मिक यात्रा निकालने का काम करेंगे जिसके हिसाब से दंगा हो सकता है, प्रशासन को मना कर रहा है, तो हम नफरत को जोतते हुए चलेगा मोहब्बत का ट्रैक्टर। ये बहुत बड़ा संदेश है राकेश टिकैत का और पूरे देश को इस संदेश को ढोना चाहिए, अपने ऊपर लेना चाहिए कि इसी तरीके से आप जातियों में ना बटे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जातियों में नहीं बटेंगे, कभी तो ये जब चुनाव आता है तो आपको हिंदू बना देंगे, जब चुनाव खत्म हो जाता है आपको जातियां बना देंगे। और यही बिहार की नीतीश कुमार की रणनीति ने अमित शाह जी का दिमाग खराब कर रखा है। रणनीति यही है कि जिस तरीके से पहले जाति में तोड़ते थे, आज सब समझ रहे हैं, यादव समझ रहे हैं, ठाकुर समझ रहे हैं, गुजर समझ रहे हैं, जाट समझ रहे हैं, बनिया समझ रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट सरकार है किसी की नहीं है, ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने का काम करती है, लेकिन हिंदुत्व का भी भला नहीं करती। आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या पेट्रोल जो है वो 100 रुपए सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जो सरसों का तेल है वो 160 रुपए सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो दाल है 200 रुपए में जा रही सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो टमाटर के देश में दाम बढ़े 200 रुपए सिर्फ मुसलमानों के लिए दाम बढ़े? नहीं, जो दाम मुसलमानों के लिए बढ़े वो दाम हिंदुओं के लिए बढ़े। इन्होंने अब्दुल के नाम पे अमर को चढ़ा के अमर को भी टाइट करने का काम किया। अमर को लगा कि सिर्फ अब्दुल टाइट हो रहा है, लेकिन इससे नहीं पता कि अमर ज्यादा टाइट हो रहा है। लेकिन अभी भी तो कह रहे हैं ना कि, लेकिन एक संदेश तो गया कि कैसा संदेश गया, लोग अगर जैसे दंगा कराने बाहरी लोग आते हैं तो एक अच्छा संदेश गया नूह की तरफ से, क्या? देखिए, जिस तरीके से नूह में माहौल शांत हुआ,
ये अच्छा संदेश गया। जो वहां के और वर्ग के लोग थे और जातियों के लोग थे, जो धर्म के नाम पे इकट्ठे नहीं हुए, जिन्होंने दंगा करने से अपना हाथ हटाया, ये अच्छा संदेश गया है देश के लिए। एकता अखंडता का संदेश है और इसी संदेश को पूरे देश में बरकरार रखना चाहिए क्योंकि 2024 आने वाला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हर चीज में जाके टांग अड़ा देते हैं, किसान है चाहे जाट सभा हो, उन्हें मुसलमानों के साथ चले जाते हैं, पत्थरबाजों के साथ चले जाते हैं, मतलब कुछ भी हो अपना टांग अड़ाते हैं। देखिए राकेश टिकैत जी के लिए, जब राकेश टिकैत जी गाजीपुर में धरने पे बैठे थे, उनके साथ हम भी धरने पे बैठे थे, आपको याद होगा, आपने लगातार शूट करने का काम किया, तो उस टाइम राकेश टिकैत और तमाम जितने धरने पे लोग बैठे थे, हमें खालिस्तानी कहा गया कि ये लोग खालिस्तानी है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के गंदी राजनीति के खिलाफ, धर्म की गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे खालिस्तानी बता दिया जाएगा, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का बता दिया जाएगा, उसे पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, उसे एंटी हिंदू बता दिया जाएगा। कहीं ये तो कभी कभी भीमता भी कहने लग जाते हैं, पता नहीं ये क्या क्या कहने का काम करते हैं, लेकिन देश के लोगों को पता है, आप हमें खालिस्तानी कहो, आप पाकिस्तानी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम नफरत की दुकान भारतीय जनता पार्टी, तमाम कोई भी राजनीति हो, कोई भी विचारधारा हो, हम नफरत की दुकान बंद करवा के ही अपनी मोहब्बत की दुकान लगातार खोलते रहेंगे। लगता है कि टीचर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि एक खबर आ रही है कि वहां पे जो ग्राम प्रधान है वो जाके बच्चे के पिता को धमका भी रहेंगे, सब कुछ बंद करो, फायर वापस लो, क्योंकि मीडिया का चक्कर नहीं चाहिए गांव में। देखिए टीचर पे तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन ये बड़ा दुखद है कि कोई जुबेर नाम के पत्रकार हैं जिसने दिखाने का काम किया अल्टरनेट वाला, उसके ऊपर जरूर मुकदमा हो गया, तो ये बहुत दुखद है। देखिए जो कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी जगह कहीं टीचरों ने अगर ऐसा किया होता, देखिए दुर्भाग्य ये कह लीजिए, ये है, ये अच्छी बात ये है कि वो टीचर मुसलमान नहीं था, नहीं तो शायद आज उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। इनका चलेगा बुलडोजर? इनके यहाँ नहीं चलेगा, इनके यहाँ चला, इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। चलना चाहिए बुलडोजर। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बाबा से पूछना चाहता हूँ कि बाबा अगर आपका बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो ऐसी जगह क्यों नहीं चला जो शिक्षा के उस मंदिर में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के उस मंदिर में जो हमारे नव युवक हैं, जो भारत के जो राष्ट्र निर्माता बनेंगे आने वाले भविष्य में, उनके दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो वहां पर भी चलना चाहिए। अगर बुलडोजर दीक्षित के घर चलता है तो बुलडोजर उस अर्पिता त्यागी के घर भी चलना चाहिए।